पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तराखंड के देहरादून जनपद के विकास नगर में विधानसभा साहसपुर के विकास नगर के अंतर्गत हसनपुर कल्याणपुर के ग्राम प्रधान द्वारा फर्जीवाड़े का आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया जा रहा है। तो वहीं ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ग्राम प्रधान ने धोबी खाला में तार जाल के नाम पर पैसे का गबन किया है। आइए जानते हैं क्या कहना है ग्रामीणों का। वहीं जब पड़ताल की गई तो वहां जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य दिखाई नहीं दिया। वह ग्रामीणों की बरसात में ग्रामीणों की भूमि कटाव का भी खतरा बना हुआ है। आइए देखते हैं पूरी खबर। अनिल दुबे, 4 स्टार न्यूज, देहरादून। जी, जैसा कि सुनने में आया इसको धोबी नाला बोलते हैं, तो धोबी नाले का क्या मतलब है आप बताएं। नहीं सर, ये मेरा कहने का मतलब ये है, हम भी 50-60 साल के हो चुके हैं जी। हम तो इसे शुरू से धोबी नाले के नाम से पुकारते हैं जी। और अब और कोई कुछ भी बोलता रहे चाहे, लेकिन नाला धोबी है जी। तो यहाँ पे जो कार्य बताया गया कार्य हुए वो अब जो कार्य प्रधान जी का कहना ये है, जो कार्य यहाँ का होने का इच्छुक था वो दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। ये ऐसे कैसे रह गया। ठीक है, धन्यवाद। नाम अमित है। अमित जी, जैसे कि यहाँ पे पता चला है कि पैसा निकाल लिया गया है ग्राम प्रधान द्वारा और काम नहीं हुआ, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, कितनी सच्चाई है ये सच्चाई है। जितने बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, जितने इधर के ग्रामवासी है, तो सारे यही बोल रहे हैं कि ये धोबी नाला है ये यहाँ पे। और उसने जाके वहाँ पे ग्राम प्रधान ने क्या बोल रहे हैं, हसनपुर में नाला लगा दिया। वहाँ पे हम नाले में वो लगाए तार जाल निर्माण, ग्राम समाज की ज़मीन भी, और वहाँ पे मौके पे ग्राम समाज ज़मीन भी कब्जा करा के दिया है वहाँ पे। मतलब आपका कहना है मतलब नाम यहाँ का और काम यहाँ का और काम कहीं और हुआ है, हमारे कहने का ये मतलब है। धन्यवाद। नाम जमील अहमद। कौन सी ग्राम पंचायत है? हसनपुर कल्याणपुर। मसला क्या है, क्या मामला है? मसला ये है जी कि ये ग्राम हसनपुर कल्याणपुर के अंदर मजरा औली वाला गांव है जी, जहाँ पर हम खड़े हैं। औली वाला धोबी नाला है जी। ये आपको बुजुर्ग लोग भी बता देंगे कि धोबी नाला यही है। और यहाँ के नाम पे हमारे ग्राम प्रधान शराफत अली जी ने तार जाल के नाम पे पैसा निकाल कर हड़प लिया गया। हमें नहीं पता वो पैसा कहाँ लगाया, क्या किया। आपने इसकी शिकायत कभी की किसी से? मैंने शिकायत इसकी एसडीएम साहब को की, बीडीओ साहब को भी की, एडीओ पंचायत को भी की, डीपीआरओ को भी की, सीडीओ को भी की। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मौके का अधिकारी लोग आके मौके का जायजा लें, और अगर यहाँ पर काम हुआ है तो वो बताएं कहाँ पर काम हुआ है। जब यहाँ पर काम ही नहीं हुआ तो वो प्रधान जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। उत्तराखंड के देहरादून जनपद के विकास नगर से बड़ी खबर, महिला ने लगाई फांसी। वहीं महिला के परिजनों का आरोप कि ग्राम प्रधान द्वारा महिला को धमकाया जा रहा था। वह महिला को पुलिसकर्मी भी धमका रहे थे। तो वहीं महिला के परिजनों ने लगाया आरोप कि किरण पाल बीट अधिकारी ने उसको धमकाया। वह ग्राम प्रधान प्रवीण के द्वारा भी उससे महिला के साथ गाली गलौज की गई व बदतमीजी की गई, जिससे नाराज होकर महिला ने फांसी लगा ली। तो वहीं महिला के परिजन व ग्रामीण महिला को लेकर सरकारी अस्पताल विकास नगर पहुंचे, जहां उसको लेमन हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है।
विकासनगर के ग्राम उदयाबाग का मामला है, तो वहीं ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर जमकर नारेबाजी की। अब देखना है यह है कि ग्राम प्रधान व पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है। तो वहीं ग्रामीणों के द्वारा एसडीएम विकासनगर को भी ज्ञापन सौंपा गया है और ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस उनकी एफआईआर रिसीव करने नहीं दे रही। अनिल दुबे, 4 स्टार न्यूज, देहरादून। शायद मुझे सर अभी ये पता चला यहाँ पे, और उसके छोटे से बच्चे थे कि मम्मी से वो पेपर जबरदस्ती साइन करवा रहा होगा कि साइन करो इस पर, तुम्हें कोर्ट आना है। मम्मी ने साइन नहीं करा होगा तो फिर पता नहीं क्या बोला, तभी वो नहीं करा मम्मी ने, बाजी वगैरह लगाई, खत्म करा, उसने क्या बोला क्या नहीं बोला इस मामले में पता नहीं मेरे को। मम्मी ने अभी घर से बाहर पहुँचते हैं। तो अब क्या हुआ? और सर उसके बाद जो इनके आस पड़ोस के इनके समर्थक हैं आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, गाली देते हैं, सब कुछ रास्ते में कमेंट्स करते हैं, मतलब कार लेके आते हैं, साइड से कट मारते हैं। इसी तरीके से जब हमने थाने में इस चीज़ की इंक्वायरी। कहाँ है आपकी मम्मी? मम्मी हमारी इस टाइम पे यहाँ पे सरकारी अस्पताल में है, यहाँ पे इमरजेंसी में इस टाइम पर यहाँ पर है। ये घटना है, ये पूरा मामला क्या है इसका जरा बताएं आप। सर मेरा नाम सुनीता है। सर ये महिला जो चाय बगान में बत्ती चुगाने गई थी प्रधान के बड़े भाई ने, और ड्रिंक कर रखी थी, उनके साथ में 2 लड़के थे, उनके साथ में बदतमीजी करी है। और फिर सर उस महिला ने बताया कि प्रधान जी को कि प्रधान जी आपके भाई ऐसे ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं और अपने भाई को समझा लो। उन्होंने प्रधान जी ने कहा कि ऐसा है, औरत तेरी 2 कौड़ी की इज्जत क्या है, तू औरत 2 कौड़ी की इज्जत क्या है, और तुम पासी नीच उर्बिया तुम्हारी इज्जत क्या है, और तू मेरे भाई के ऊपर कैसे अबजस लगा रही है। सर ऐसे ऐसे करके खूब बदतमीजी करी, फिर उन्होंने ऐसे करके छाती पे हाथ मारा और बदतमीजी करी, हाथापाई करी प्रधान जी। हाँ जी सर। सर वो 1-1.5 महीने से परेशान थे, सीएसपी पे गए। नहीं, कब से चल रहा था ये मामला? ये सर 1.5 महीना करीबन हो गया। अच्छा, तो आप थाने में गए तो वहाँ पे क्या? सर थाने में गए, थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। हाँ जी सर। तो प्रधान का क्या कहना है? प्रधान का कहना है कि सर मतलब कि वो तो सीधा कहता है कि मैं तो गुंडागर्दी करूंगा, मेरा तो 5 साल राज है, मैं गुंडागर्दी करूंगा, तुम्हें जो करना है जो कर लो। हाँ जी। तो इन महिला का क्या नाम है जिन्होंने फांसी लगाई? नीलम। तो आप उस समय मौके पे थे, आपने देखा? हाँ जी सर। अच्छा, जो घटना हुई इसका पूरा मामला आप बताएं, क्या क्या घटना थी सर? सर जो ये अभी मतलब कि अभी हमारा मम्मी का ना, हम तो यहाँ से बाहर थे काम में उस टाइम पे, दोनों भाई, तो प्रधान के भाई का मम्मी से हुआ होगा बहस, जो भी हुआ होगा, तो घर पे मतलब बदतमीजी कर रहा था। तो उस मामले में मेरी मम्मी ने डाला केस, मतलब थाने में दी चौकी, उसमें रिपोर्ट जाके, तो उसके बाद पुलिस वालों कोई ना घर पे आया ना कुछ, तो फिर इन्होंने मतलब यहाँ से तहसील से एप्लीकेशन लिखवा के ऊपर दी बड़े अधिकारियों को। तो वहाँ से जब इन पर प्रेशर पड़ा मतलब कि थाने में, तो ये आए, तो 2-3 दिन से 3-4 दिन से यूँ ही परेशान करे कि भाई फैसला मान लो वरना तुम फंसोगे सारे के सारे, तुम्हारे बच्चे भी फंसेंगे, कि मतलब जो तुम्हारे साथ के आस पड़ोस के चाचा ताऊ के मतलब कि हम सबको अंदर कर देंगे, मतलब ऐसे ऐसे करके धमकी दे दें। तो सुबह आज क्या होता है, हम तो दोनों भाई निकल के काम में अपने, उसके बाद अचानक से वहाँ पे माल जहाँ पे मैं काम कर रहा था तो वहाँ पे साइड लगी नहीं आज। तो जब मैं वापस आया तो एक वो था पुलिस वाला, वो उस टाइम वहाँ से निकला, जैसे मैं आ ही रहा था तो वहाँ से एकदम से निकला। तो जब मैंने आगे देखा तो मम्मी ने पूरा फंदा ऊपर गले में लगा रखा। उतने में उधर पड़ोस में भी मेरी मौसी और भी एकदम से भाग के आई, चाचा ताऊ के लड़के, तो हमने उठाया तो एकदम से मतलब ऊपर से रस्सी काटी। अच्छा, जो तुमने तहरीर दी है जो ऊपर अधिकारियों को या किसी थाने चौकी में, उसकी तुम्हारे पास कोई रिसीव कॉपी है? सर रिसीव कॉपी तो मिलती नहीं थी, वहाँ से एप्लीकेशन दिए थाने से, रसीद नहीं मतलब देते कि थे। कोई वो नहीं मिलता था वहाँ से, मतलब मिले हुए ना आके, मतलब बस सुनवाई नहीं होती थी आके ना, मतलब कि यूं ही कहते थे कि भाई फैसला कर लो ये हो, बाकी उनके घर पे पहले उनके घर पे जाना, फिर आके हमें धमकाना, मतलब डराना कि मतलब कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उसके बाद आगे एक सुबह आया पुलिस वाला, अगर आता तो मतलब जैसे घर में कोई लेडीज वगैरह नहीं है कोई भी, तो लेडीज अपने साथ लेके आता ना, एकदम से घर में घुसने का क्या मैटर है, क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, उसमें एकदम से मम्मी ने सुसाइड करने की कोशिश करी। अब हमें तो इस चीज के बारे में पता नहीं कि उसने बोला कि अगर शायद वहाँ होते तो उसे रोकते भी हम लोग। फिर पुलिस वाले का नाम बताया आपको, कौन था? पुलिस वाले का सर उसका नाम है किरणपाल केपी। अच्छा, किरणपाल है उसका नाम, किरणपाल सिंह। वो आया उस टाइम पे, फिर दोबारा जिस टाइम पे जिप्सी आई पूरी गाड़ी, हमने 108 को फोन करा, तो उससे पहले इनकी पुलिस वालों की गाड़ी आ गई वहाँ पे। तो उस टाइम पे किरणपाल केपी साथ में था। जब उसने मम्मी की हालत देखी तो उसके बाद सरकारी अस्पताल लेके गए तो बीच में ही उतर गया, उसके बाद वहाँ पे अस्पताल में भी नहीं आया वो।